जेड प्लांट के कटिंग से लगे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पौधों में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उनकी ब्रांचेस लगी लगी सी हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, मतलब कि स्टैंडिंग बेस में खड़ी नहीं रहती हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, जिसका आप अगर यूज करेंगे तो आपको 8 से 10 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जेड प्लांट की ब्रांचेस काफी अच्छी मोटी हो जाएंगी, छोटे छोटे से जेड प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी से दिखाई देने लगेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मार्च का महीना स्टार्ट है और मार्च के महीने में जेड प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। इस टाइम पर जेड प्लांट की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, प्रूनिंग पिंचिंग भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पौधे को कोई दूसरा आकार देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यदि आपने ये सब काम अभी जेड प्लांट में नहीं किए हैं, जेड प्लांट को घना बनाना चाहते हैं, तो जेड प्लांट की आप ऊपर की टिप को पिंच कर दीजिए। ऊपर की टिप मतलब ये ऊपर के जो पत्ते रहते हैं, सबसे ऊपर के कोमल पत्ते रहते हैं, इनके 2 पत्ते या 4 पत्तों को ऊपर से हटा दीजिए, तो इसमें से न्यू ग्रोथ आने लगेगी और डबल डबल ब्रांचेस इसमें से निकलेंगी। और यदि जेड प्लांट में किसी प्रकार के मिलीबग एफिड का अटैक हो रहा है तो आप घरेलू पेस्टिसाइड का यूज करिए, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। गर्मी में भी पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। पौधा 1 साल से ज्यादा का हो गया है तो पौधे को आप दूसरे गमले में रिपोर्ट करिए, दूसरी नई सॉइल मीडिया दीजिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ फास्ट हो पाए। सबसे जरूरी बात, जेड प्लांट को आप धूप में रखिए। धूप में मतलब सुबह से लेकर जो शाम तक की धूप आती है, उसमें अगर आप रखते हैं तो जेड प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसकी पत्तियां काफी मोटी मोटी सी रहेंगी, ब्रांचेस काफी थिक रहेंगी और पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। और जब इस पौधे को आप ओपन सनलाइट में रखेंगे तो इसमें जल्दी से किसी कीट पतंग का अटैक भी नहीं होगा। यदि आपके गार्डन में खाली जेड प्लांट का ही गार्डन है तो उसमें कीट पतंग का अटैक नहीं होगा। और भी अगर आपने डिफरेंट तरीके के फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं और उनका जो पोर्शन है जहां पर उनको आपने रखा है, अगर वहीं पर जेड प्लांट भी रखे हैं, तो हो सकता है कि आपके गार्डन में मिलीबग एफिड का अटैक जल्दी से आपके जेड प्लांट में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कटिंग से लगे हुए प्लांट रेडी हैं और ये रिपोर्टिंग के लिए भी वैसे तो रेडी हैं, लेकिन अभी मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। ये वाले प्लांट आप देखेंगे तो ये बराबर जो है ऊपर की साइड में जा रहे हैं, मतलब कि इनकी ब्रांचेस काफी अच्छी हैं, हेल्दी हैं, मोटी हैं और जो है इनकी ब्रांचेस में काफी ज्यादा मजबूती है। वहीं पर आप ये वाला प्लांटर देखेंगे, ये भी मैंने किसी वीडियो में आपके साथ में कटिंग शेयर करी थी, कटिंग लगाना बताया था। अब इन ब्रांचेस को आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इधर उधर लुढ़क रही हैं। तो इनमें हम ऐसी कौन सी खाद दें जिससे कि हमारा पौधा एकदम ऐसा स्टैंडिंग बेस में हो जाए, सीधी सीधी ब्रांचेस जाएं, इधर उधर ब्रांचेस ना गिरें। तो उसके लिए हमको इसको अच्छी सी एक खाद देनी पड़ेगी। आप चाहें तो एक खाद दें, मैं 2 खाद बताऊंगी, दोनों में से आपको जो भी सुटेबल लगे आप उस हिसाब से देना। प्लांट के अकॉर्डिंग हमको प्लांट को खाद देनी पड़ती है, हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमारे प्लांट को किस तरीके के पोषक तत्व की जरूरत है। उसी हिसाब से अगर आप अपने पौधे को पोषण देते रहते हैं, भोजन देते रहते हैं, तो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब इन ब्रांचेस को आप देख पा रहे होंगे तो इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। इन सभी कटिंग्स में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बस खाली इनकी ब्रांचेस जो है, इनकी जो टहनियां हैं, ये इधर उधर भाग रही हैं। बस इसी चीज के लिए हमको इसको खाद देना है। अब ऐसा नहीं है कि गमला छोटा है इसलिए इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आप ये वाला गमला देखेंगे तो वो वाले गमले से, इस गमले से ये वाला गमला जो है और भी छोटा है, ये देखिए, और इसमें कटिंग की मात्रा ज्यादा है। और ये गमला थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कटिंग की मात्रा कम है, तब भी देख सकते हैं कितनी लैगी है। इसका एक लैगी होने का रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये एक कटिंग देख रहे हैं, एक कटिंग में कितनी सारी ब्रांच निकली हुई है, बहुत ज्यादा बुसी है ये। तो ये बुसी है, इसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही इधर उधर गिर जा रहा है। दूसरा वजह जो है, इसको पोषक तत्व बराबर नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यदि आप जेड प्लांट लगाने के शौकीन हैं, आपकी कटिंग नहीं लगती है, अगर 1-2 कटिंग लग गई हैं, उनकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो गई है, एक बीते की या हाफ बीते की आपकी कटिंग हो गई है, तो आप उनको रिपोर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके पौधे मरे नहीं। मार्च बहुत अच्छा मंथ रहता है। इस मंथ में अगर आप कटिंग रिपोर्टिंग कर लेते हैं, कटिंग लगा लेते हैं, तो कटिंग बहुत अच्छे से सरवाइव हो जाती है। अब इन कटिंग को अगर मैं रिपोर्ट करती हूँ तब भी वो खाद दे देती हूँ, तब भी ये कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएंगी, लेकिन मैं अभी इनको रिपोर्ट नहीं करूंगी, बस खाली इनमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जेड प्लांट को किस किस प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे पौधे को इस प्रकार के भोजन की जरूरत है। तो सबसे पहला, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, ऊपर की टिप में से न्यू ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, नया फुटाव नहीं निकल रहा है, तो आप इसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए। लेकिन अगर इसमें
आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उसके बाद भी इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसको धूप में रखिए। धूप में रखेंगे तो पौधा जो है अच्छे से, जो भी आप खाद देंगे वो अच्छे से ले पाएगा। अब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम इसमें फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें गोबर की खाद का यूज करिए। गोबर की खाद एकदम सड़ी होनी चाहिए, जो एकदम भुरभुरी मिट्टी की तरह रहती है, उस तरीके की खाद रहेगी, तो आपके पौधे में कभी भी गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार का बारिश में फंगस वगैरह नहीं होगा। यदि आपके पास में गोबर की खाद नहीं है, तो आप जो है चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ की हथेली में देख रहे हैं आप, ये चाय पत्ती का पाउडर मैंने बना कर रखा हुआ है। छोटे छोटे जेड प्लांट हैं, तो आप चुटकी की मदद से जो है इस तरीके से साइड साइड में स्प्रिंकल कर दें। मंथ में आपको 2 से 3 बार ये काम करना है। अगर ये कटिंग से लगे हुए पौधों में इसको डाल देंगी, तो आपका प्लांट ग्रोथ भी करने लगेगा, साथ साथ में ये एकदम हरा भरा भी रहेगा। नाइट्रोजन हमारे पौधे को एकदम हरा भरा बना देती है और ग्रोथ भी बहुत फास्ट कराती है, तो इससे जो है हमारे पौधे की ग्रोथ काफी फास्ट हो जाएगी। अब तीसरी बात जो है कि पौधे की ब्रांचेस मोटी नहीं है, एकदम ब्रांचेस इधर उधर भाग रही हैं, इधर उधर ढनक रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये ब्रांच इधर चली जा रही है, ये ब्रांच यहाँ गिर जा रही है, ये भी कुछ दिन में यहाँ गिर जाएगी। तो इस तरीके की ब्रांच है, तो इसका मतलब है कि इसकी रीढ़ की हड्डी जो है, ये हमारे पौधों की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि हमारे मनुष्य जीवन में हमारे मानव की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ये रीढ़ की हड्डी है। अब ये रीढ़ की हड्डी ही मजबूत नहीं है, तो पौधा आपका कितना ही ग्रोथ करेगा, ये अच्छे से रहेगा नहीं, ये एकदम बीमार की तरह ही दिखाई देगा। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये बीमार मरीज ही जैसा है पौधा। तो अब इसकी हमें रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए, इन पत्तियों के जो साइज हैं इनको और अच्छा थिक करने के लिए, पौधे को चमकाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे ये पाउडर। ये जो आपको थोड़े से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये है फास्फोरस रिच खाद, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस, DAP। DAP आपको ऑर्गेनिक बेस में भी मिल जाएगा और जो है केमिकल बेस में भी मिल जाएगा। मेरे पास में ये केमिकल वाला DAP है, जो कि नॉर्मली सभी नर्सरी वगैरह में मिलता है, तो इसका यूज करेंगे हम। इसका यूज आपको बहुत सावधानी से करना है, स्पेशली गर्मियों में। हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है और मैं सुबह के टाइम ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप सुबह के टाइम में वीडियो बनाते हैं और इस तरीके की कोई खाद का यूज कर रहे हैं, तो आपको कितनी मात्रा में इस खाद का यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा मरे भी नहीं और पौधा हेल्दी भी चलता रहे। तो हमको मात्रा थोड़ी सी कम ही रखनी है। जैसे कि ये गमला है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कटिंग लगी हुई है। 6 कटिंग के हिसाब से हम खाली 1 पिंच ही इसमें डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालना है। 8 इंच का गमला है, मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, तो आप जो है मतलब मीडियम साइज के दाने हैं, तो आप इसमें 5 से 6 दाने डाल सकते हैं। और ये गमला भी थोड़ा छोटा एकदम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन है 3-4 इंच का गमला है, तो उसमें हम 1 चुटकी डालेंगे, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म है, तो हम 1 चुटकी इसमें इस तरीके से सभी जगह पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये हो गया हमारा फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिससे कि हमारे पौधे की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। जैसे कि हमको जब कैल्शियम फास्फोरस की कमी पड़ती है, तो हम दूध की चीजों का यूज करते हैं, दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, इस तरीके की, या टैबलेट का यूज करते हैं, कैल्शियम युक्त टैबलेट लेते हैं। उसी तरीके से हमको पौधे को भी कैल्शियम फास्फोरस देना पड़ता है। अब इसके आपको सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। अगर आप DAP आपके पास में नहीं है, तो आप जो है चॉक पाउडर का यूज कर सकते हैं, बुझा हुआ चूना जो कि पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा, उसका यूज कर सकते हैं, अंडे के छिलके का यूज कर सकते हैं, बोन मील का यूज कर सकते हैं, और लास्ट जो है DAP का यूज कर सकते हैं। अब अंडे के छिलके, बोन मील और चूना और जो है चॉक का पाउडर, इसकी मात्रा आप थोड़ी ज्यादा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन DAP की मात्रा आपको कम ही रखनी है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना डालने के बाद में हमको नॉर्मल बस इसमें, अगर मिट्टी गीली भी है तब भी हमको इसमें थोड़ा मात्रा में पानी डाल देना है। अब इस गमले को कहाँ रखना है, जहाँ रखा था वहीं रखना है। गमला बार बार जगह चेंज नहीं करनी है इसकी। अगर आप बार बार इस गमले को उठा के यहाँ से वहां करेंगे, तो इससे जो है ये स्टेबल नहीं हो पाएगा पौधा, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब ये मैंने सॉलिड फॉर्म में आपको देकर दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप ये पौधा देख रहे हैं, ये भी कटिंग से लगे हुए काफी सारे पौधे हैं, छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो इसमें अब आप सोचें कि इसमें हमको कोई खाद नहीं देनी है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है 15 से 20 दिन में आपको एक बार
जेड प्लांट के छोटे बड़े पौधे जो भी हैं उनमें फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। अब इसमें मैं लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर दूंगी। छोटा सा गमला है, छोटे से गमले के हिसाब से लगभग हाफ गिलास से भी थोड़ा सा कम पानी लूंगी। उसके बाद मैं ये पिसी हुई चाय पत्ती का यूज करूंगी। लगभग 2 चुटकी के करीब मैंने ये चाय पत्ती ली है और वैसे ही 1 पिंच के करीब जो है हम इसमें ये डाई अमोनियम फास्फोरस का यूज करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और 5 मिनट बाद इसको हम अपने गमले की मिट्टी में दे देंगे। अगर आप इसको एक नाइट पहले भिगो के रखना चाहते हैं तो जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में चाय पत्ती रहती है, टी लीफ, उसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप भिगो कर रख सकते हैं और 1 लीटर पानी में 8 दाने के करीब आप जो है डाई अमोनियम फास्फोरस के भी डाल सकते हैं। लेकिन जो डीएपी रहता है वो जल्दी से घुलनशील नहीं होता, 2-2 3-3 दिन तक वो घुलता नहीं है, तो उसको आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके या किसी भी चीज से खलबट्टे वगैरह से पीस कर ही डालना पड़ेगा। अब इसको हम अपने गमले की मिट्टी में ऐसे साइड से दे देंगे इस तरीके से। आज मैंने अपने दोनों ही गमलों में फर्टिलाइजर दे दिया है जो कि जेड प्लांट कटिंग से लगे हुए तैयार थे। आने वाले वीडियो में, किसी भी वीडियो में, जेड प्लांट की वीडियो में मैं इस प्लांटर का अपडेट जरूर दूंगी कि ये प्लांटर की जो ब्रांचेस हैं ये अच्छी से स्टैंडिंग बेस में खड़ी हुई या ऐसे ही इधर उधर घूम रही हैं। अब यदि फर्टिलाइजर देने के बाद भी आपके जेड प्लांट की पत्तियां लगी सी दिखाई दे रही हैं, ब्रांचेस लगी सी हैं, तो उसका एक सबसे बेस्ट रीजन जो है, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि उसको सनलाइट नहीं मिल रही है। जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तो इस तरीके से ब्रांचेस लगी सी भी हो जाती हैं। तो इन चीजों का आपको भरपूर मात्रा में ध्यान रखना है कि पौधे को अच्छी सनलाइट देना है, अच्छी खाद देना है, अच्छे से देखभाल करना है, अच्छी तरीके से वाटरिंग करना है। पौधों की पत्तियों पर, जेड प्लांट की पत्तियों को क्लीन रखने के लिए उनमें सावरिंग जरूर ही करना है। और जो लोग बोलते हैं कि जेड प्लांट हमारा मर जाता है, तो आप धूप में जेड प्लांट रखिए, 2-2 बार भी पानी देंगे तब भी जेड प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।